आपका पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है वाल्टर सी रॉसिन को। जैव विविधता के कितने मुख्य स्तर माने जाते हैं? तो जैव विविधता के आपके 3 मुख्य स्तर माने जाते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो यह अवधारणा दी थी नॉर्मन मायर्स ने। किसने? नॉर्मन मायर्स ने। भारत का पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक पौधे होते हैं। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। विश्व में सर्वाधिक कार्बन कहां पाया जाता है? समुद्र में। विश्व में सर्वाधिक कार्बन कहां पाया जाता है? समुद्र में। सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका CH4 मीथेन। CH4 मीथेन। IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब? 1988 में। COP21 कहां आयोजित हुआ था? पेरिस में। इसका सही उत्तर है पेरिस। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी? ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी फ्यूरियर ने। किसने? फ्यूरियर ने। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है पशुपालन। इसका उत्तर है पशुपालन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे बनता है? इसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन दहन। जीवाश्म ईंधन दहन। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओशन एसिडिफिकेशन किससे होता है? ओशन एसिडिफिकेशन किससे होता है? तो इसका उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है? FSI। ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है? FSI। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर। IUCN रेड लिस्ट क्या दिखाती है? प्रजातियों का संरक्षण स्तर। प्रजातियों का संरक्षण स्तर। कोरल रीफ को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का भंडार। जैव विविधता का भंडार। किस गैस का GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है? तो इसका उत्तर है CH4। वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? चीन। समुद्र स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? हिमनदों का पिघलना। समुद्र स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? हिमनद जो होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं, उनका पिघलना।
मरुस्थलीकरण किससे होता है? मरुस्थलीकरण होता है भूमि का रेगिस्तान में बदलना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वर्तमान जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। तो इसका उत्तर क्या सही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? वर्तमान जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो इसका उत्तर है आपका मानव द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। REDD प्लस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका वन संरक्षण से। भारत का EPA अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत का EPA अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? समुद्री जीवों की मृत्यु। HE टारगेट किस समझौते से जुड़े हैं? HE टारगेट जुड़े हैं CBD समझौते से। किससे? CBD समझौते से।